बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए। उन्होंने अदब से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तादाद कम है और असलहा भी मुकम्मल नहीं, मगर हमारे पास ईमान है। अगर हम सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें तो कोई ताकत हमें मिटा नहीं सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अबू बकर, अल्लाह ने फरमाया है, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। हमारी मदद उसी से है। मदीना की हालत को एक और पहलू से भी देखना जरूरी है। मदीना उस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि मुसलमानों की पहली इस्लामी हुकूमत का मरकज था। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार को भाईचारे के रिश्ते में जोड़ा था, मगर उहद की शिकस्त ने इस हुकूमत की बुनियाद को हिला दिया था। अंसार के दिलों में भी फिक्र थी कि क्या अब मदीना पर कुरैश हमला करेंगे। एक दिन अंसार के बुजुर्ग सहाबी साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कबीले को जमा किया और कहा, लोगों, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैयत की थी कि हम उनकी हिफाजत करेंगे। अब वक्त है कि हम अपने वादे को पूरा करें, चाहे कितनी ही मुश्किलात आएं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये बातें अंसार के दिलों को मजबूत करतीं, लेकिन मुनाफिकों की फुसफुसाहटें भी कम न थीं। कई बार रात को मदीना की गलियों में ये सुना जाता, कुरैश बहुत ताकतवर हैं, उनके साथ गतफान और दूसरे कबीले भी हैं, हम किस तरह उनका मुकाबला करेंगे। इस बेयकीनी के बावजूद मुसलमानों की पोजीशन की सबसे बड़ी ताकत उनका ईमान था। हर मुसलमान जानता था कि उनकी जानें जाती हैं तो जाएं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की हिफाजत करनी है। इस दौर में मदीना की हालत को ऐसे समझो कि शहर एक छोटे से किले की तरह था। चारों तरफ दुश्मनों की नजरें थीं, अंदर मुनाफिकों और यहूदियों की चालें थीं, और ऊपर से गरीबी और हथियारों की कमी। मगर इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत ने सबको एक धागे में बांध रखा था। यही वो माहौल था जिसमें आगे चलकर दूसरी जंगों का ख्याल पैदा हुआ। मुसलमानों ने इस नुकसान के बावजूद हार नहीं मानी, बल्कि और ज्यादा आज़म के साथ अगले इम्तिहान के लिए तैयार हुए। एक रात मक्का के दरबार में बड़े बड़े सरदार जमा हुए। अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद, इक्रिमा बिन अबू जहल, सफवान बिन उमैया और दूसरे अमीर। दरबार में शमाएं जल रही थीं और तलवारों की चमकती हुई परछाइयां दीवारों पर पड़ रही थीं। सफवान ने गुस्से में कहा, उहद में हमने मुसलमानों को काफी नुकसान पहुंचाया, मगर हमारी तसल्ली पूरी नहीं हुई। मोहम्मद अब भी जिंदा हैं, उनके साथी अब भी उनके साथ हैं। जब तक उन्हें मिटा न दिया जाए, हमारी इज्जत पूरी तरह वापस नहीं आ सकती। खालिद